चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। योग की दुनिया में ना कुछ आसन ऐसे हैं जो देखने में लगते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता। आज हम ऐसे ही एक आसन कुक्कुट आसन को डिकोड करने वाले हैं। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक पोज नहीं है, ये तो ताकत और फोकस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो शुरू करते हैं। कुक्कुट आसन की ये तस्वीर देखिए, कितना दमदार लगता है ना? लेकिन इसकी कहानी सिर्फ इसके दिखने तक ही नहीं है। असल में ये आसन सदियों से योगियों के लिए एक चुनौती और साथ ही प्रेरणा का जरिया रहा है। देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। संस्कृत में कुक्कुट का मतलब है मुर्गा और आसन का मतलब तो हम जानते ही हैं पोज। जब कोई योगी इस पोज को परफेक्ट कर लेता है ना, तो उनका शरीर बिल्कुल एक मुर्गे की तरह दिखता है, एकदम आत्मविश्वास से भरा और संतुलित। और ये कोई नया आसन नहीं है। इसका जिक्र 7वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के प्राचीन योग ग्रंथों में मिलता है। सोचिए जरा, घैरन संहिता में तो इसे 32 सबसे जरूरी आसनों में से एक बताया गया है। इससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सवाल यह है कि इस मुश्किल आसन तक पहुंचने का रास्ता क्या है। देखिए, ये एक एडवांस पोज है, तो इसमें सीधे कूदने से पहले एक मजबूत नींव बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे पहले आती है सुरक्षा और अपने शरीर की आवाज सुनना। तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या शरीर इस चुनौती के लिए तैयार है? ये एक ईमानदार सवाल ही आपको किसी भी तरह की चोट से बचाएगा और आपके अभ्यास को एक सही दिशा देगा। तो तैयारी कैसे की जाए? यहाँ कुछ जरूरी पोजेस हैं। सबसे जरूरी, जिसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है, वो है पद्मासन यानी लोटस पोज। समझ लीजिए कि ये इस आसन की चाबी है। इसके साथ ही तुलासन से हाथों में ताकत आती है और कोर को मजबूत करने के लिए प्लैंक और नावासन बहुत जरूरी हैं। ये सब मिलकर शरीर को तैयार करते हैं। चलिए, अब जब तैयारी की बात हो गई है तो सीधे आसन करने के तरीके पर आते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर इसे किया कैसे जाता है। तो ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो पद्मासन में एकदम मजबूती से बैठ जाना है। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। अपनी बाहों को एक एक करके जांघों और पिंडलियों के बीच की जगह से निकालना है, कोहनी तक। जैसे ही हथेलियां फर्श पर जम जाएं, अपनी पूरी कोर की ताकत लगानी है और सांस छोड़ते हुए शरीर को जमीन से ऊपर उठा लेना है। और हाँ, नजर सामने किसी एक पॉइंट पर टिका कर रखना, बैलेंस वहीं से आएगा। अब आते हैं सबसे बड़ी मुश्किल पर, हाथों को पैरों के बीच से निकालना। ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। यहां धैर्य बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ट्रिक यह है कि थोड़ा पानी या तेल लगाने से फ्रिक्शन कम हो जाता है और हाथ आसानी से निकल जाते हैं। इसे आजमाकर देख सकते हैं। और अगर अभी पद्मासन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, हार मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप बस सामान्य चौकड़ी मारकर बैठें और बाहों को पैरों के चारों ओर लपेटकर शरीर को उठाने की कोशिश करें। इससे भी आपको वही ताकत मिलेगी जो आसन के लिए जरूरी है। बस सफर थोड़ा धीरे धीरे तय होगा। कुछ गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अगर कोर की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो संतुलन बनना मुश्किल है। कलाइयां हमेशा कंधों के ठीक नीचे होनी चाहिए, वरना चोट लग सकती है। और सबसे जरूरी बात, सांस मत रोकिए। सांस रुकते ही शरीर में तनाव बढ़ता है और सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। पर इतनी मेहनत क्यों करें? सवाल तो बनता है। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल आसन को करने के फायदे क्या क्या हैं। और ये फायदे सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी हैं। सबसे पहले तो ये आपके पूरे ऊपरी शरीर का एक जबरदस्त वर्कआउट है। जरा सोचिए, आपके हाथ, कंधे, छाती और पेट की मांसपेशियां, ये सब मिलकर आपके पूरे शरीर का वजन उठा रही हैं। इससे जो ताकत बनती है वो सच में कमाल की होती है। दूसरा फायदा जुड़ा है पाचन से। जब आप शरीर को ऊपर उठाते हैं तो पेट पर एक दबाव बनता है। यह दबाव अंदर के अंगों की मालिश करता है, जिससे पाचन शक्ति बेहतर होती है और साथ ही कोर मसल्स भी टोन होती हैं। और ताकत से भी ज्यादा जरूरी चीज जो ये आसन सिखाता है वो है फोकस। बिना जबरदस्त एकाग्रता के इस आसन में एक सेकंड भी टिकना मुश्किल है। यह आसन आपके दिमाग को पूरी तरह से शांत और स्थिर करना सिखाता है। इस बारे में एक बहुत मजेदार बात है। योगी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कहा था कि मुर्गा आसन का अभ्यास मुर्गा खाने के अभ्यास से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ये बात इस आसन के महत्व को बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में समझाती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, और वो है सावधानी। हर आसन हर किसी के लिए नहीं होता और कुक्कुट आसन के साथ तो खासकर सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो किन्हें ये आसन अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर कलाई, कोहनी, कंधे या घुटनों में कोई भी चोट है तो इसे बिल्कुल ट्राई ना करें। साथ ही अगर हाई ब्लड प्रेशर, कोई हार्ट कंडीशन या हर्निया जैसी समस्या है तो भी इससे दूर रहना ही बेहतर है। और हाँ, गर्भवती महिलाओं या मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी इसे नहीं करना चाहिए। देखिए, आखिर में अपने शरीर की सुनना ही सबसे जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि इस आसन को होल्ड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? पूरे 5 मिनट और 45 सेकंड। ये दिखाता है कि सही अभ्यास और लगन से इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारा असली लक्ष्य क्या है? उस मुश्किल आसन को कर लेना या फिर उस आसन तक पहुंचने की कोशिश में हम जो कुछ सीखते हैं वो? शायद असली योग उस मुश्किल पोज में नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने के सफर में ही छिपा है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे ताजगी भरे योग और ध्यान सत्रों से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। योग अनुराग की तरफ से धन्यवाद।